जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। तो आज मैं आपको क्लास 10th में जो प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के लिए, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और मैं स्टेप्स को बताऊंगा और फाइनली मैं जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताऊँगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका जब मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को में अंत तक बने रहिए और जो भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसके स्टेप्स को आपको लिखने होंगे। जो क्वेश्चंस मैं दिया था स्पेशली करके उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक बार क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी अन्य स्कूल के बच्चे होंगे तो वह इस क्वेश्चन को देख के इस पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब अगर स्कूल में टीचर नहीं देते हैं तो अपने से कहीं कोई बच्चे बनाना होता है तो उसके लिए बना सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। यह पहले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से मेरा पहला वाला है प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट मेरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और तीसरा जो मेरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तीन प्रोजेक्ट हमको बनाने हैं। लेकिन उसके बाद चौथा जो मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन रिलेशनशिप इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनशिप के बारे में कह रहा है कि रिलेशनशिप को डिफाइन करना है और रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी करना है, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी, वन मैनी टू मैनी। ये जो रिलेशनशिप है इसको एक्सप्लेन करना है और इसके बारे में लिखना है जो मैंने बताया था पढ़ाते समय मैंने बताया है और इस रिलेशनशिप के बारे में बताया भी है। इसके साथ इसको एक्सप्लेन करना है और इसका फिगर बनाना है। तो ये चौथा हमारा प्रोजेक्ट जो चौथा प्रोजेक्ट हमारा है वह इसके लिए है, ठीक है। तो पहले वाले प्रोजेक्ट पर हम लोग आते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या करना है, क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ एन इनवॉइस विद स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मतलब एक इनवॉइस क्रिएट करना है जो कि टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट करना है, ठीक है। और उसमें क्या क्या होगा, डिवाइड द इनवॉइस इनटू 3 मेन पार्ट्स। 3 पार्ट होंगे उसका, हेडर होगा, बॉडी होगा एंड फुटर होगा। देखिए हेडर क्या होता है कि सबसे ऊपर के पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर के पार्ट में हम क्या लिखते हैं, जैसे कंपनी का नाम जिसके नाम से इनवॉइस बनेगा और उसमें डेट वगैरह होती है, और जिसको हम इनवॉइस मतलब वही बिल जो काट के हम लोग देते हैं किसी शॉप वगैरह पे, तो उस बिल को काट के देने के लिए उस पर जो नाम लिखेंगे और सारी डिटेल्स लिखेंगे तो उसके बारे में बात कर रहा है, हेडर में होगा। बॉडी मतलब कि जहाँ पे हमारा पूरा डेटा लिखा होगा, मतलब क्या सामान हम सेल कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या, रेट क्या, सारी चीज़ें। और फुटर मतलब यह हो गया कि सबसे नीचे का मैटर होगा। सबसे नीचे का मतलब जहाँ पे टोटल दिखाता है, जैसे कि टोटल सामान कितने का गया है, उसमें जीएसटी क्या लगा, डिस्काउंट क्या हुआ है, सारी चीज़ें जो टैक्स वगैरह और डिस्काउंट वगैरह सारा इस फुटर में दिखाएगा। द इनवॉइस हेडर में कंटेंट मतलब इनवॉइस के हेडर में क्या क्या होना चाहिए, डेट होगा, इनवॉइस नंबर होगा, कंपनी का नाम होगा, क्लाइंट डिटेल्स होगा, और सेल्स पर्सन उसका नाम होगा, और जो डिलीवरी का जो होगा उसके बारे में दिखा होगा, डेट, डिलीवरी डेट और ड्यू डेट, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। और उसके बाद बॉडी में कंटेंट क्वांटिटी आइटम, मतलब जो क्वांटिटी होगी, जो आइटम्स वगैरह होंगे उसके बारे में बॉडी में होगा। द इनवॉइस फुटर में कंटेंट द अमाउंट आफ्टर द डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के साथ और टैक्स के साथ जो अमाउंट होगा वह क्या होगा, फुटर में होगा। तो उसके बाद टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड पेस्ट योर फाइल, मतलब कि इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो उसके स्टेप्स लिखने हैं और फाइनल जब बन जाएगा यह तो उसका प्रिंट आउट हमको क्या करना है, फाइल में लगाना है। तो मैं अब जबकि इसको बनाने जा रहा हूँ तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं जो है कि जैसे कि जो आपका ओपन ऑफिस राइटर है या फिर एम एस वर्ड है उसको ओपन करूँगा। तो उसको मैंने सबसे पहले ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरा पहला स्टेप्स है, हमको इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जो हम इनवॉइस बनाएंगे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट में जाता हूँ और टेबल पे जाता हूँ। टेबल में आने के बाद मैं इस ऐसा टेबल यहाँ से लेता हूँ इस तरीके से, और इसको मैंने देखिए स्टार्टिंग में ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 2 3, एक एक्स्ट्रा हो गया चौथा पार्ट, लेकिन ठीक है कोई नहीं, मैं इस पर जो है काम करके बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहले मैं इसमें आया और यहाँ पर मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि मैं इसमें कंपनी का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहला स्टेप हमारा होगा कि ओपन ऑफिस राइटर। सेकंड स्टेप होगा कि टेबल इंसर्ट करना। टेबल इंसर्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाम कंपनी का। तो कंपनी का नाम मान लीजिए लिख दीजिए यहाँ पर आप श्री इन्फोटेक। मतलब ये कोई दुकान है या कोई शॉप है जो इन्फोटेक, मतलब ये कंप्यूटर का सामान जो है कि सेल करते हैं, श्री इन्फोटेक। और ये कंप्यूटर का सामान सेल करते हैं, तो ये इसका नाम हो गया। और इसके ठीक नीचे हम एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। इसके ठीक नीचे एड्रेस हो जाएगा। तो एड्रेस आप लिखते हैं अगर तो पी, हम डायरेक्ट इसमें आजमगढ़ लिख देते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी, यह हमने लिख दिया। और इससे रिलेटेड अगर और चीज़ें होंगी, जीएसटी नंबर वगैरह हम दे सकते हैं यहाँ पे, जीएसटी नंबर जो कि देना होता है बिल में, ठीक है। तो मैं वैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर कुछ भी मतलब दे देता हूँ। और जीएसटी नंबर
ये हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी देना होगा, तो हम इसी के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, कॉन्टैक्ट हो गया हमारा 9450। ये मैं ऐसा नंबर डाल रहा हूँ जो कि नंबर हमेशा बंद रहता है, ठीक है। तो इस ऐसा कोई ट्राई नहीं करिए करना कि हाँ मतलब कि ये लगाएं हम फ़ोन इस पर क्या ये सब, इसलिए मैं नंबर ऐसा दे रहा हूँ जो बंद रहे। उसके बाद श्री इन्फोटेक हो गया, ये एड्रेस हो गया, हम इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे, सेट कर लेंगे, हम इसकी साइज़ क्या देना चाहते हैं, कैसे क्या सेट करना चाहते हैं। इसके फ़ॉन्ट वगैरह को हम चेंज करना चाहें तो अपने हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट देना चाहते हैं, कौन सा नहीं देना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आजमगढ़ हमको गलत दिखा रहा है, इन्फोटेक हमको गलत दिखा रहा है, लेकिन हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ इन्फोटेक इसको ऐड कर देंगे और यहाँ आजमगढ़ की स्पेलिंग ऐड टू डिक्शनरी कर दे रहे हैं। अब आजम इसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया तो गलत नहीं दिखाएगा। अब ये चीज़ें हमारी हो गई। नेक्स्ट हम इधर आते हैं और इधर हम देते हैं इनवाइस नंबर या फिर बिल नंबर दे देंगे यहाँ पे। तो बिल का नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। बिल का नंबर कुछ भी होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे डेट दे रहे हैं, ठीक है। डेट यानी कि किस डेट में हमारा यह बिल कटेगा, ओके। और उसके बाद इस चीज़ इधर हम कर लिए, इसको मोबाइल नंबर हमने दे ही दिया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं और उसके बाद किसको हम बनाते हैं बिल ये, उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टू लिखने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ उस आदमी का नाम होगा जिसके नाम से बिल बनाएंगे। टू मिस्टर या मिसेज कुछ भी हो सकता है, मिस्टर या मिस जो भी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ डॉट 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 कर दे रहे हैं, क्लियर। डॉट 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 हम इसलिए कर रहे हैं कि उसका डिटेल्स वगैरह जो भी एड्रेस वगैरह जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्लियर। हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स लिख लेंगे जिसको हमें बिल देना है। और नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं, ये चीज़ें हम करने के बाद इधर हम आते हैं आपका डिलीवरी डेट, मतलब कि किस डेट में इसको डिलीवरी करना है, ठीक है। डिलीवरी डेट, एक डिलीवरी डेट भी होती है, इसको आप बनाना चाहें तो बनाएं या नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं एक दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम इसको फ़िलहाल अभी थोड़ा सा और ड्रॉ करते हैं नीचे के लिए, ठीक है। नीचे के लिए ड्रॉ करते हैं, एक मिनट ये गलत हो गया, इसको हम नीचे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से बताता हूँ मैं। देखिए मैंने टेबल को इंसर्ट किया है, जो मेरा सेकंड स्टेप था, उसके बाद का स्टेप से मैं इसमें डेटा को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड डेटा कर रहा हूँ, डेटा को ऐड करने के बाद इसमें चीज़ों को ऐड करके उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसमें कुछ मैं चीज़ें ऐड करता हूँ, जैसे कि पार्ट वगैरह हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसको मर्ज कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको मर्ज कर लें, क्या, एक मिनट, पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो इसमें हमें और ढेर सारी चीज़ों को ऐड करना होगा, तो इसलिए हम फिलहाल तो इसको मर्ज कर ले रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा, सेलेक्ट करके हम इसको मर्ज कर ले रहे हैं। मर्ज करने के बाद हमको जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे एक सीरियल नंबर हो जाएगा, दूसरे में पार्टिकुलर लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी लिखने के बाद उसकी प्राइस लिखेंगे और फिर टोटल लिखेंगे। तो उसके लिए हमको कितना लेना होगा, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, यानी कि 5 कॉलम हमको चाहिए यहाँ पे। तो 5 कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, एक मिनट, स्प्लिट कहीं लिखा हो, स्प्लिट सेल हमको कितना कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। हमने 5 कॉलम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। तो लग रहा है मुझे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सारा प्रोजेक्ट अलग अलग बताना पड़ेगा अलग अलग वीडियो में, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद हम लिखते हैं पार्टिकुलर यानी जो सामान हमारा रहेगा। उसके बाद QTY, उसके बाद रेट पर पीस, और यहाँ पर हम कर देंगे टोटल, ठीक है। ये हमारा हो गया डिटेल्स। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है ना, इसमें हम डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें जो भी लिखना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हमारा होगा उसको लिखेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें लिखना होगा, क्लियर ना। तो अभी हमने देखिए टेबल पे हमने इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे बना लिया, और फिर उसके बाद लगभग ये कंप्लीट ही हो गया प्रोजेक्ट, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं अब करना है। ये सीरियल नंबर हमारा हो गया, पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर की साइज़ थोड़ा सा बड़ी करेंगे ताकि जो भी चीज़ें हम इसमें रखते हैं तो वो एक साइड होगा। और उसके बाद इधर पे हम इसको टोटल करते हैं, और ये चीज़ें हो गई, रेट हो गया, टोटल हो गया। और उसके बाद इसको हम इधर रखते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल अमाउंट। टोटल, एक मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखेंगे अमाउंट जितना भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, और नेक्स्ट लिखेंगे टैक्स, और उसके बाद लिखेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है।
ये सारे अमाउंट अलग अलग होंगे और इसमें अगर हम कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। और उसके बाद इधर हम रखते हैं इसमें कुछ नीचे एक डेटा और रखना चाहें, यहाँ नीचे अगर हम एक और ऐड करना चाहते हैं लेआउट में जाएंगे और खैर हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ टोटल अमाउंट के बाद नीचे थोड़ा सा और गैप करके यहाँ हम सिग्नेचर का एक ऐड कर दे रहे हैं कॉलम, बस और कुछ नहीं करना है। सिग्नेचर का कॉलम हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे जो भी रहेगा वो सिग्नेचर कर देगा। यहाँ सारे अमाउंट लिखे होंगे इस साइड में और यहाँ सिग्नेचर का। अब मैं इसका क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा कलर कर ले रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे और आप लोग कलर्ड प्रिंट आउट ही कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर लिए और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। ये कलर मैं इसका चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है। बाकी यहाँ पर चीज़ें जो भी हैं लगभग सब तैयार हो गया है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर लिए, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें थोड़ा सा गैप देता हूँ मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग के थ्रू, और फिर ज़्यादा स्टेप लिखना नहीं, जो आपको समझ में आए अपने तरीके से स्टेप्स लिख दीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इस सर ने इतना बताया उतना बताया, क्या स्टेप होगा क्या नहीं होगा। अपने से आप बना के स्टेप्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं किया हूँ उसी को लिखना है, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यह हो गया, हम इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू करके सामने दिखा रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में ईजी हो जाए और उसका प्रिंट आउट आप करा सकें। ये देखिए आपका बन गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको और अच्छे से देखना है तो मैं इसको यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और पेंट ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। पेंट ओपन कर ले रहा हूँ और वहाँ पर जब मैं पेस्ट करूँगा तो थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेने में और आसानी हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ से इसको लिया और यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉप कर लिया, क्रॉप करके, और यहाँ इसकी साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ओ सॉरी, इसको हम बड़ा करेंगे पहले, फिर उसके बाद हमें इसे करना होगा। यहाँ हम इसकी साइज़ को बड़ा कर दे रहे हैं, यह हो गया। और उसके बाद हम इसे सेव करते हैं, यहाँ से थोड़ा हम इसको छोटा कर ले रहे हैं, इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पर। और उसके बाद हम इसको ओपन कर ले रहे हैं, एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं और डेस्कटॉप से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये सामने देखिए आपका, वैसे कैसे बनाया हूँ मैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और आप उन चीज़ों को पे उसको प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। सामने देखिए बना हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने बनी बनाई है। अगर चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर जैसे जैसे मैं बनाया हूँ वैसे वैसे बना भी सकते हैं। क्लियर। तो मैं इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ किसी नाम से, ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं बोलेंगे आप लोग तो मैं सेंड भी कर दूँगा, लेकिन सेंड करना उचित नहीं होगा। एनीवे, और इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पर। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या है, सीरियल ये भी बनाना, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन कितना देर तक का वीडियो बना थोड़ा सा देख लें हम। इसमें टाइमिंग कहाँ पे दिखाएगा, कितनी देर की वीडियो बनी है भाई साहब, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं इस वीडियो बन भी रही कि नहीं। अच्छा नहीं बंद हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सेल में, आते हैं एक्सेल में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए। मान लो किसी कंपनी के बारे में इसको बनाना है एक्सेल, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या बनाना है उसमें। प्रोजेक्ट हमारा क्या कर रहा है, क्रिएट अ वर्कशीट डिस्प्ले द फॉलोइंग हेड्स। क्या क्या होगा, कॉलम में होगा सीरियल नंबर, नेम, डिजिग्नेशन, बेसिक पे, अलाउंस, HRA, ग्रास सैलरी होगी, फिर PF होगा, फिर टोटल सैलरी होगी। इंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डिटेल भरना है। सॉर्ट द डेटा असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे के थ्रू जो है कि इसको सॉर्ट करना है। यूजिंग गोल सिक, ओ हो गोल सिक लंबा काफ़ी प्रोसेस हो जाएगा। टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड पेस्ट योर फाइल। ये गोल सिक छोड़ के बाकी चीज़ें मैं कराता हूँ और उसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। देखिए यहाँ हमने ओपन किया और हमको क्या क्या लिखना था, सबसे पहले हम लिखना था सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉय और डिजिग्नेशन बेसिक पे। उसके बाद है डिजिग्नेशन, उसके बाद है बेसिक पे। उसके बाद क्या है, बेसिक पे अलाउंस है, HRA है, ग्रास सैलरी है। बेसिक पे अलाउंस, 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 HRA,
ग्रास सैलरी, ग्रास सैलरी, उसके बाद पीएफ होगा, पीएफ और फिर होगा टोटल सैलरी, टोटल सैलरी। ठीक है, तो ये चीज़ें बन गई। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं ताकि हमको देखने में सही लगे, और थोड़ी इसमें इसकी साइज़ को यहाँ से बड़ा कर लिया, और उसको थोड़ा सा हम इस पेज को जूम कर ले रहे हैं। ठीक है, पेज को हमने जूम कर लिया और इसको हम एक बार डबल क्लिक करके सेट कर ले रहे हैं पेज पर, हमको अपने तरीके से ये सेट हो गया हमारा। उसके बाद हमें कुछ कंपनी का नाम भी तो लिखना होगा, हमने भूल गए तो इंसर्ट करके हम यहाँ ऊपर सेलेक्ट करके कंपनी का नाम लिख देते हैं। कुछ भी कंपनी का नाम अगर लिखना चाहें आप तो कोई कंपनी का नाम लिख देते हैं, जस्ट लाइक क्या लिखे यार, सिबली लिख देते हैं, सिबली डिग्री कॉलेज। ठीक है, चलिए सिबली डिग्री कॉलेज का हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बारे में है। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम आते हैं सीरियल नंबर, हमको क्या करना है, हम यहाँ पर ज़्यादा लोगों का नहीं बनाएंगे, 5 लोगों का बना के बस दिखाते हैं, और वही उसी का प्रिंट आउट आप लोग करा देंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बनाएंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, और उसमें टाइम आप लोग, मेरे पास भी नहीं है और आप लोग के पास भी नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं सीरियल नंबर में, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। एम्प्लॉय नेम यहाँ हम लिखते हैं राम, राकेश, शिवम, राहुल, राजू। डिजिग्नेशन हम देते हैं टीचर, यहाँ दूसरा देते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। बेसिक पे हम देते हैं, टीजीटी का बेसिक पे आपका हो जाएगा, देखिए बेसिक पे के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको कितना 2800 ग्रेड पे रखते हैं इनको। पीजीटी जो है 4200, और पीआरटी को रखते हैं 2000, और उसके बाद टीजीटी का हम क्या दिए हैं 2800, पीजीटी का 4200। ठीक है, अलाउंस जो है, अलाउंस एक मतलब होता है कि मतलब कुछ इनको अलग से पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए हम रखते हैं 1 मिनट, या सैलरी बेसिक पे इनको सैलरी के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, इनका हम रख देते हैं 28,000, इनका रख देते हैं 42,000, इनका रख देते हैं 20,000, इनका रख देते हैं 28,000, और इनका 42,000। अलाउंस इनको मिलता है 28,000 जिनका है उनको 2800 कर देते हैं। ठीक है, और इनको 4200 कर देते हैं, इनको 2000 कर देते हैं, इनको 2800 कर देते हैं, इनको 4200 कर देते हैं। उसके बाद एचआरए उसी के हिसाब से थोड़ा सा कम कर देते हैं, इनको 280 कर देते हैं, और इनको 420 कर देते हैं, 200 कर देते हैं, 280 कर देते हैं, 420 कर देते हैं। ग्रास सैलरी क्या, देखिए सारी चीज़ें अलाउंस वगैरह सारे ऐड हो जाते हैं यहाँ से, इक्वल को इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, प्लस का सिंबल लगा के, फिर इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होकर इनकी सैलरी बन गई। ठीक है, तो ऐसे ड्रैग कर लेंगे हम, जब प्लस का सिंबल बनेगा तो ऐसे ड्रैग कर लेंगे, सबका आ गया। पीएफ कटता है मान लीजिए, तो जिनका 2800 उनका पीएफ 1200 काट दे रहे हैं, जिनका 42,000 है उनका 1600 कर दे रहे हैं, और फिर जिनका 2000 है इनका 1000 कर दे रहे हैं, और फिर इनका 1200 और इनका 1600। तो इनका जो है पीएफ क्या होता है, माइनस हो जाता है, जो सैलरी होगी उससे पीएफ माइनस ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो सैलरी है इसमें से माइनस कर दे रहे हैं हम पीएफ को, ये हमने कर दिया। अब ये जो डेटा हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। मैं वीडियो कहीं पे बंद करता हूँ, बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी जो एक प्रोजेक्ट बचता है डीबीएमएस का, मैं उसको बाद में बता दूंगा। बाकी एक गोलसिक का था ना, गोलसिक का देखते हैं, हम करा देते हैं अभी इसी में रिव्यू में, डेटा गोलसिक वाटिप, और इसी में गोलसिक है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, क्या चेंजिंग करना था हमको, थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लें। गोलसिक में आपका जो करना है, गोलसिक का फीचर फाइंड द इंक्रीज द अलाउंस मिस्टर, अच्छा नाम इसमें कुछ दिया था, खैर कोई नहीं, किसी और का नाम देख लेंगे। तो उनका क्या करना है, सैलरी जो दिया हुआ है उसको इक्वल टू करना है 21,500। सैलरी मान लीजिए जिसकी 20,000 उसकी 21,500 करते हैं, उसमें चेंजिंग कहाँ करना है, यूजिंग गोलसिक फीचर फाइंड इंक्रीज अलाउंस इतना सेल लाइन, सो एज द टेक में। हाँ, क्या करते हैं 21,500 सैलरी बनाते हैं, और इनका पीएफ के हिसाब से, तो जरूरी नहीं पीएफ के हिसाब से हो पाए, इनका क्या बढ़ाते हैं, एचआरए बढ़ा देते हैं, या फिर अलाउंस बढ़ा देते हैं। सैलरी इनकी सैलरी मान लीजिए कितनी है, किसी की सैलरी 20,000 है,
इनकी सैलरी कितना है, ये मान लीजिए 22,200 है ना। 22,200 को हम करते हैं 25,000। हमको ये 25,000 चाहिए और हमको अलाउंस बढ़ा देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटिप में आते हैं, गोलसिक में आते हैं। हम ये सेल सेलेक्ट हो गई, इसकी टू वैल्यू क्या करनी है, 25,000 करनी है। 25,000 करनी है और चेंजिंग किस में चाहते हैं हम अलाउंस इनका चाहते हैं चेंज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम ओके करते हैं, देखिए चेंज हो गया 25,000 रुपये और इनका अलाउंस 4800 रुपये हो गया। क्लियर ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकता है, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसका जो मैं ये गोलसिक बताया हूँ उसको देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। वाटिप एनालिसिस गोलसिक में गए और हमको जिसमें चेंज करना जिस सेल में, उस सेल को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ 25,000 है ना, हम इसको कुछ और चेंज करते हैं, 24,000 कर लेते हैं। क्या चेंज करके करना है, 24,000 करना है। हम कहाँ चेंजिंग चाहते हैं कि इसके अनुसार चेंजिंग कहाँ हो, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि चेंजिंग यहाँ जो क्या कहते हैं, ये जो आपका अलाउंस है इसमें चेंजिंग हो, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ओके कर दिए और ये चेंजिंग हो गई सैलरी में, ठीक है ना। यहाँ से 3800 हो गया। तो इस तरीके से हम गोलसिक का यूज कैसे करते हैं, मैं क्लास में बताया भी था। गोलसिक एक मेन फीचर क्या होता है, मतलब हमको जो फाइनल अमाउंट क्या चाहिए हम उसको सेट कर लेते हैं, बाकी हम उधर से जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड दैट्स ऑल।